Once again to our channel FALC Online Academy. In the last topic we have discussed and started the present and the past rules. Today we are going to learn a very important thing. आज के इस लेक्चर में हम पास्ट रूल में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने जा रहे हैं। जब हम लास्ट टॉपिक में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा था कि उसको आप किस तरह बनाएंगे और किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह बनाएंगे और इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस के जो है जुमले किस तरह बनाएंगे। तो देखिए रूल हमारे साथ क्या है, व्हेन द वर्क इजंट डन इन द पास्ट सो वी कैंट यूज एक्शन सेकंड फॉर्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि जब आप पास्ट में एक काम को ख़त्म भी करें और वो टाइम भी ख़त्म हो जाए तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं जी एक्शन सेकंड फॉर्म। लेकिन जब आप एक पास्ट में काम को ख़त्म ना करें तब हमेशा हमारे साथ कभी भी एक्शन सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगा। तब हमारे साथ क्या यूज़ होगा, पहले आएगा आपके साथ डूअर, फिर आएगा डिड नॉट। ठीक है, हमारे साथ हम जो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखते थे डू नॉट और डज नॉट, इसमें इन दोनों को रिप्लेस करके क्या आ गया है, डिड नॉट आ गया है। ठीक है, और एक्शन की कौन सी फॉर्म यहाँ पर आएगी, हमेशा यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपके साथ आएगी। ठीक है, और इसके साथ आप टाइम को भी अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम बोलते हैं आई डिडंट केम या आई डिडंट कम येस्टरडे, मतलब मैं कल नहीं आया था। ठीक है, तो अब देखिए मैंने एक पास्ट में काम नहीं किया है तो मैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ नहीं किया बल्कि कम का कम ही रहने दिया, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया और यहाँ पर डिड नॉट का इजाफा कर दिया और टाइम भी मेंशन कर दिया कि मैं कल नहीं आया था। ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं आई डिडंट ईट एनीथिंग लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है, तो मतलब एक काम नहीं किया था, तभी हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्शन फर्स्ट फॉर्म, देखिए ईट यहाँ पर एक्शन फर्स्ट फॉर्म है और डिड नॉट आपके साथ आए। ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं ठीक है कि माय फ्रेंड कम टू मीट मी केम टू मीट मी लास्ट नाइट, जैसे हम बोलते थे ना पॉजिटिव सेंटेंसेस में कि मेरा दोस्त मुझसे जो है कल रात मिलने आया था, तो देखिए कम का केम आ गया, सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा फ्रेंड मुझे लास्ट नाइट मिलने नहीं आया था, एक काम नहीं हुआ था, तो फिर यहाँ पर मैं कम यूज़ करूँगा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने कौन सी वो लगा दी है, टाइम और डिड नॉट लगा दिया। ठीक है, तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप हमेशा डिड नॉट का इजाफा करेंगे, ये बात अपने जहन में याद रख लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे साथ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आ गया है। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो पहले आप डिड को पहले लगाएंगे, फिर आपके साथ डूअर आएगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। बस इसमें आप क्या कर दो, ये नॉट हटाकर डिड जो है मतलब पहले में ऐड कर दो तो ये आपके साथ जो है आएगा। ठीक है, जिस तरह हम बोलते हैं क्या तुमने मुझे कॉल किया था। ठीक है, डिड यू कॉल मी। ठीक है, ये हमारे साथ डिड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, कॉल्ड नहीं है। ठीक है, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्शन की। इस तरह मैं बोलता हूँ आपसे ठीक है कि क्या तुम पिछले हफ्ते अपने गाँव गए थे, तो मैं क्या बोलूँगा, डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट वीक। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर बना सकते हैं। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो फिर यहाँ पर हम हैज़ और हैव, अगर आपको याद हो, हम वो यूज़ करते हैं। अब मैं बोलता हूँ ना आपसे हैव यू पेड द फी, क्या तुमने फ़ी जमा कर दी है, मतलब मैं प्रेजेंट में जो है पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी जमा कर दिए तो आप क्या बोल सकते हैं, येस आई हैव पेड द फी। और अगर आपने फ़ी नहीं जमा की है तो आप बोल सकते हैं नो आई हैवंट पेड द फी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यही जुमले हम पास्ट के लिए बनाना चाहें तो फिर किस तरह हमारे साथ आएंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ डिड यू पे द फी येस्टरडे, क्या तुमने कल परसों जो है कल मतलब फ़ीस जमा की येस्टरडे को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिड हमारे साथ यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने येस्टरडे को मेंशन कर दिया है और येस्टरडे क्या है, पास्ट है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। तो देखिए डिड आया और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई, पे हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर पेड और पेड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे साथ आती है। ठीक है, जिस तरह हम बोलते हैं डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट वीक, क्या तुम अपने लास्ट वीक अपने विलेज पर गए थे, तो आप क्या बोल सकते हैं, येस आई वेंट टू माई विलेज ऑन संडे, हाँ मैं इतवार के दिन अपने विलेज गया था। तो यहाँ पर ये वेंट हमारे साथ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर काम भी ख़त्म और टाइम भी ख़त्म, मतलब तुम विलेज भी गए थे और संडे भी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप इस तरह लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि मैं नहीं बोलूँ, मतलब काम को नहीं किया है, तो फिर आप वेंट नहीं लगाए, फिर आप लगाए नो आई डिड नॉट गो एनीवेयर ऑन संडे, मतलब मैं संडे के दिन कहीं पर भी नहीं गया था। ठीक है, तो आप देखिए डिड नॉट आ गए और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। जिस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डिड योर फादर कम
यस्टरडे क्या तुम्हारा बाबा जो है वो कल आया था, तो आप यह कह सकते हैं अगर आया था यस ही केम, देखिए सेकंड फॉर्म आया है। और अगर नहीं आया है नो ही डिडंट कम, ठीक है, कम हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप जो है आसानी के साथ जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल के बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल इन चीज़ों को अगर कंफर्मेशन या क्वेश्चंस के लिए यूज़ करें, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था क्या कि हम वर्ड वेयर वाई इसको कैसे लगाएंगे, कंफर्मेशन किस तरह करेंगे, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमने पढ़े थे, ठीक है। तो वही चीज़ों को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम बोलते हैं ना डिड यू ईट, क्या तुमने खाया है। अब मैं बोलता हूँ तुमने क्या खाया है, ठीक है। चीज़ का नाम जब हमने जानना होता था तो हम क्या यूज़ करते थे, व्हाट। तो मैं बोलता हूँ व्हाट डिड यू ईट, मतलब पास्ट की बात हो रही तुमने क्या खाया था, ना कि खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ इस तरह आप लगा सकते हैं वेयर डिड यू ईट, मतलब तुमने कहाँ पर खाया था, रेस्टोरेंट में खाया था, घर पर खाया था, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह आप बोलते हैं व्हाई डिड यू कम, तुम क्यों आए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। इस तरह हम कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ कि आपको जो है कल वाली क्लास की समझ आई थी या नहीं, तो आप हम किस तरह बोलेंगे डिड यू अंडरस्टैंड यस्टरडे क्लास, क्या तुम्हें जो है वेस्टरडे की क्लास समझ आई थी। इस तरह अगर आप जो है मतलब किसी थर्ड वर्ड को लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ डिड कलसूम यू कैन अंडरस्टैंड यस्टरडे क्लास, क्या कलसूम को मतलब यस्टरडे की क्लास जो है समझ आई थी, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम बोलते हैं डिड ही अंडरस्टैंड यस्टरडे क्लास, क्या उसे जो है समझ वगैरह आई थी कल की क्लास। तो आप इसको जो है यहाँ पर कंफर्मेशन और क्वेश्चंस बोथ पर्पजेस के लिए जो है यहाँ पर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पास्ट सिंपल एक्शन वाले यूज़ के, जब भी आप एक काम को ख़त्म भी करें और टाइम भी ख़त्म हो जाए तब हम क्या यूज़ करेंगे। अब अगर बात ऐसी आती है कि बात आती है नो एक्शन के ऊपर, ठीक है, कि मतलब मैं एक ऐसी सेंटेंस बनाना चाहता हूँ जिसमें एक्शन ही ना हो, फिर हमारे साथ दो रूल्स और यूज़ होते हैं, ठीक है। एक तो हमने ये रूल पढ़ा कि डूअर एक्शन सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा डूअर प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इनमें रूल्स को देखे, यहाँ पर देखे पहले हमारे साथ डूअर आएगा जब आप नो एक्शन को लगाएंगे। यहाँ पर वॉज और वर के दो यूजेस होते हैं, एक एक्शन होता है एक नो एक्शन। आज हम सिर्फ नो एक्शन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो वॉज वर आएगा और आपके साथ वो नो एक्शन वर्ड आएगा, और अगर आपने जो है उसको नहीं बताना हो तो आप वॉज या वर नॉट लगा सकते हैं और नो एक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों रूल्स को समझने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे साथ पूरे मतलब जो आपके हम उर्दू वगैरह में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरह के ता होते हैं, ठीक है। मतलब आखिर में दो तरह के ता हमारे साथ आते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्शन वाला ता, मतलब जो लास्ट में ता आता है, मतलब हम बोलते हैं था ती आए तो पास्ट होता है। तो अगर लास्ट में जो है मतलब एक ऐसा ता होता है जब वो हमारे साथ एक्शन के लिए यूज़ होता है, एक नो एक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने मुझे कल डांटा था, तो अब ये जो था है ये हमारे साथ एक्शन वाला है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं कल बीमार था, तो आप देखिए बीमारी तो एक एक्शन नहीं है, तो एक स्टेट है, एक हालत है, तो मतलब ये वाला था नो एक्शन हो गया। और सेकंड जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि मुझे डांटा, तो हमारे साथ क्या हो गया, एक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो मतलब आपके साथ जितने भी आपके आखिर में था आए और वो नो एक्शन को जाहिर करे, तो तभी आप क्या यूज़ करेंगे, तभी आप नो एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आई वेंट टू विलेज, मैं विलेज मतलब मैं गाँव गया था। अब ये था क्या है, ये था एक्शन वाला है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्शन सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर दी है, ठीक है, और उसको यूज़ कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे बाबा गुस्सा थे, ठीक है, या था फॉर एग्जांपल, तो आप क्या यूज़ करेंगे, माय फादर वॉज एंग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉज वर्ड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि एंग्री हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक नो एक्शन वर्ड है, ठीक है। और ये कौन सा वाला था है, ये नो एक्शन वाला था है। तो इस तरह आप जो है नो एक्शन के लिए इन दो रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर इसमें मैंने आप लोगों के लिए क्विज बनाया, एक टेस्ट बनाया है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किधर एक्शन आएगा, एक्शन वाली जो है वो रूल्स आएगी, और किधर नो एक्शन वाली आएगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप रीड करें तो ये हमारे साथ क्या है, ही डैश स्विम इन द लेक इट डैश टू पूल, ठीक है। मतलब हमारे साथ क्या है कि यहाँ पर हमारे साथ क्या आएगा। अब मैं बोलता हूँ वो मतलब लेक में स्विम नहीं कर रहा है, कहता क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ही
डिडंट, ठीक है, मतलब डिड नॉट। अब यहाँ पर मैंने डिड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि स्विम क्या है हमारे साथ, एक एक्शन है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई है, तो मैं जानता था, ठीक है, कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हमारे साथ कब आएगी, जब आपके साथ जो है एक्शन फर्स्ट फॉर्म आएगा और डिडंट आएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ही डिडंट स्विम इन द लेक, और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कोल्ड। अब कोल्ड हमारे साथ कोई काम तो नहीं है, तो एक हालत है, मतलब बहुत सर्दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इट वाज कोल्ड, ठीक है, वाज और वर का यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है, मतलब ही डिडंट स्विम इन द लेक बिकॉज इट वाज टू कोल्ड, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे साथ क्या है, सेकंड हमारे साथ है वी डैश एट द सिनेमा यस्टरडे द फिल्म वाज डैश, मतलब हम सिनेमा गल गए थे, ठीक है, और वो जो है फिल्म जो हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वी वर एट द सिनेमा यस्टरडे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काम की बात तो नहीं हो रही, यहाँ पर तो स्टेट जाहिर कर रहा है कि मैं वहाँ पर मौजूद था, ठीक है। तो ये कौन सा था है, ये नो एक्शन वाला है, और वी चूँकि हमारे साथ प्लूरल डूअर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर वाज की जगह वर लगाया। वी वर एट द सिनेमा यस्टरडे द फिल्म वाज एक्साइटिंग, ठीक है, फिल्म बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, और एक्साइटिंग क्या है, एक नो एक्शन वर्ड है, ठीक है। एक्साइटिंग हमारे साथ क्या शो करता है, फीलिंग्स को शो करता है कि फिल्म बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, दिलचस्प था। अच्छा, अब जैसे हम बोलते हैं वेयर वर यू बोर्न, ठीक है, मतलब तुम कहाँ पैदा हुआ है, तो यहाँ पर तो एक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो है नो एक्शन की बात हो रही है, तो ये रूल हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ वेयर वर यू बोर्न, तो आप बोलेंगे आई वॉज बोर्न इन पेशावर, ठीक है। अब देखिए आई वॉज बोर्न मैंने क्यों लगाया, यहाँ पर वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैं पेशावर में रहता हूँ, तो ये तो एक काम नहीं है, ठीक है, ये तो एक स्टेट को शो करता है रहना, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर ये वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ जो फोर्थ वन सेंटेंस है वो क्या है, डैश फिनिश नॉवल, ठीक है, वी नो आई इट डैश बोरिंग, ठीक है, मतलब अब हम पूछते हैं किसी से कि क्या तुमने वो नॉवल मतलब कंप्लीट किया, पढ़ा, पास्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन किस तरह करूँगा, मैंने अभी सिखाया आप लोगों को, डिड हम लगाएंगे, ठीक है, डिड यू फिनिश द नॉवल, ठीक है, नो इट वॉज बोरिंग, देखिए हालत जब हम शो करेंगे हम वॉज लगाएंगे, ठीक है, कि नहीं यार वो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग था इसलिए मैंने जो है फिनिश नहीं किया है। इस तरह हम बोलते हैं उस्मान डैश फील वेल बिकॉज ही डैश हैव ब्रेकफास्ट, मतलब उस्मान अच्छा ठीक फील नहीं कर रहा है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, उस्मान डिडंट फील वेल, ठीक है। अब डिडंट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि फील हमारे साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उस्मान डिडंट फील वेल बिकॉज ही डिडंट हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को हैव का रूल सिखाया था, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी वगैरह वगैरह, तो ये वो वाला हैव है, ठीक है। अच्छा जी, सिक्स वन सेंटेंस को देखिए, डैश योर कार अमेरिकन, अब मैं पूछता हूँ क्या तुम्हारी गाड़ी अमेरिकन की है, ठीक है, मतलब अमेरिका वगैरह ने बनाया है, तो अब देखिए मैं यहाँ पर हालत पूछना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो एक्शन सेकेंड फॉर्म नहीं लगाऊँ बल्कि लगाऊंगा वॉज योर कार अमेरिकन, क्या तुम्हारी गाड़ी अमेरिकन थी, तो आप बोलते नहीं वो तो अमेरिकन नहीं थी, नो इट वॉज नॉट अमेरिकन, ठीक है, यहाँ पर वॉज इंट आएगा। अब देखिए सेकंड रूल हमने वॉज वर और नॉट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, ठीक है। इस तरह आप बोलते इट वॉज जर्मन वगैरह वगैरह, आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इस तरह हम बोलते हैं यू डैश विद यू ऑन द बोट, ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे, मतलब मैं हाल स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा who were with you on the boat, ठीक है, तो आप मुझसे बोलते हो कि मेरे क्लासमेट्स थे, सो माय क्लासमेट्स वर विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने एक्शन की भी रूल सीख ली और नो एक्शन के बारे में भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पास्ट सिंपल में हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, और फिर नो एक्शन रूल किस तरह होता है और कितने टाइप ऑफ वो होते हैं, ठीक है, आखिर में जो था आता है वो कितने टाइप्स ऑफ होते हैं, और उस पर हमने एग्जाम्पल्स वगैरह सब कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।